नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका ज्योतिष गुरु लाइव में एक बार फिर से। मित्रों, सुबह 6:35 पर जो हमारी लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से आप अपने प्रश्न को हमारे इस प्लेटफॉर्म पर साझा कर चुके हैं, उन सभी प्रश्नों का आपको हम जवाब देते हैं। तो शुरुआत करते हैं नीलम जी से। नीलम जी ने अपनी बिटिया रानी के लिए एक प्रश्न पूछा है कि इनका भविष्य कैसा रहेगा। इन्होंने 10th पास किया है अभी। देखिए नीलम, आपकी बिटिया के जन्मांक अनुसार आपको बता दूं कि मिथुन लग्न की उनकी पत्रिका है। गुरु और शुक्र की युति कुंडली के सप्तम भाव में, कुंभ इनकी राशि है। वर्तमान समय में इनकी राशि पर शनिदेव का गोचर है, तो ऐसे में ये शनि की 7.5 के प्रभाव में है। आप इनके हाथ से किसी जरूरतमंद कन्या को कुछ पेन पेंसिल आप डोनेट कराइए, और हो सके तो जरूरतमंद बच्चों को अन्न का दान इनके हाथ से करा दीजिए। आने वाले समय में इनको पेट की समस्या होने के आसार थोड़ा सा ज्यादा हैं, तो खान पान पर भी इनके ध्यान रखिएगा। उपाय के तौर पर इन्हें 6.25 से 7.25 रत्ती तक का शुद्ध एक पन्ना पहना सकती हैं। अगर आप पन्ना ना पहनाना चाहें तो इनसे कहिएगा ये भगवान गणेश की उपासना करें, उनके मंत्रों का विधिवत जाप जरूर करें। मित्रों, अगले प्रश्न का जवाब देते हैं। कैलाश चंद्र जुड़े हैं, बहुत स्वागत है आपका। और ये कह रहे हैं मेरा करियर कैसा रहेगा और नौकरी कब लगेगी, ये जानना चाहते हैं। कैलाश जी, आपको बताते हैं कि आपके जन्मांक में क्या संयोग है कि जो आपको अभी तक नौकरी नहीं लग पाई। करियर की समस्या भी खत्म कैसे हो, ये आप जानना चाहते हैं। वृश्चिक लग्न की पत्रिका, लग्न से चौथे घर में शनि का गोचर स्वराशि में, और आपकी जो राशि है वो वृषभ राशि है। और भाई राशि से 12वें घर में राहु का गोचर, और आपकी जन्म राशि से 12वें घर में राहु बैठा भी है और वर्तमान समय में गोचर भी कर रहा है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, अपने घर से बंद घड़ी, खोटे सिक्के, पुराना कोई ट्रांजिस्टर, खराब मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप आप हटा दीजिए। शनि में मंगल का अंतर है। आप जो भी वाहन चलाते हैं बहुत ध्यान से और सतर्कता के साथ चलाइएगा। चोट लगने का योग इस समय बना हुआ है। रहा प्रश्न आपके करियर का, तो भाई आने वाले 7 जून 2023 के बाद आपको करियर की समस्याओं का ज्यादा सामना नहीं करना पड़ेगा। आपकी नौकरी लग जाएगी, लेकिन सुबह के समय आप हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दीजिए। मित्रों, अगला प्रश्न रेयांश का है, बहुत स्वागत है आपका। और ये कह रहे हैं कि तबीयत बहुत खराब रहती है, भविष्य कैसा रहेगा, ये जानना चाहते हैं। मित्रों, आजकल हमारे पास जो प्रश्न आ रहे हैं वो स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं। तो सबसे पहले आपसे यही मेरी रिक्वेस्ट है, अपने स्वास्थ्य का विशेष तौर पे ध्यान रखिए, खान पान का ध्यान रखिए, और बाहर के मिलावटी खान पान से आप बचिए, क्योंकि आजकल मिलावट वाला खाना है मार्केट में। तो हो सके तो घर का खाना आप खाएं तो आपके लिए बेहतर रहेगा। यहाँ रेयांश की भी तबीयत थोड़ा गड़बड़ मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन रेयांश आपको ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। वर्तमान समय में आपकी राशि पर शनि का गोचर है, चंद्रमा और मंगल की युति कुंडली के पंचम भाव में, और शुक्र आपके लग्नेश है, यानी कि तुला आपका लग्न है। तो देखिए, आपकी कुंडली के सूर्य पर राहु की दृष्टि है। राहु द्वितीय भाव से संबंध भी बना रहे हैं। बाहर के खान पान से रेयांश बचिए, बाहर का खान पान बिल्कुल ना खिलाइए इन्हें, और घर का बना हुआ शुद्ध और सात्विक आहार आप लीजिए। उपाय के तौर पर आपको क्या करना है, उपाय के तौर पर रेयांश आप अपने वजन के बराबर हरा चारा और 7 अनाज किसी गौशाला में डालिए, और हर अमावस्या पर रेयांश आप अपना हाथ लगाकर अन्न जो है दान कर दीजिए सुबह के समय। ये छोटा सा उपाय करिएगा, ज्यादा उपायों की आवश्यकता नहीं है, और इसमें कोई विशेष मंत्र जाप की आपको आवश्यकता नहीं है। ये छोटा सा उपाय आपकी सेहत को अच्छा करेगा। एकता जुड़ी है, बहुत स्वागत है आपका। एकता का प्रश्न है, इनकी शादी नहीं हो पा रही, कब तक होगी, और नौकरी लगेगी सरकारी या प्राइवेट, ये जानना चाहती हैं। बिल्कुल एकता जी, आपका जन्मांक भी बना लेते हैं और आपको भी जवाब देते हैं। आपका प्रश्न
यहां पर तैयार हो गया है। ये लीजिए आपका जन्मांक तैयार। वृषभ लगन की यहाँ अपेक्षता और विवाह के अंदर क्यों परेशानी हो रही है, सबसे पहले तो ये जानिए आप। मुझे तो यहाँ विवाह के साथ साथ सेहत में भी कुछ समस्या नजर आ रही है। वृषभ लगन है आपका और आपकी मकर राशि है। मकर राशि से अष्टम घर में आपके शनि गोचर कर रहे हैं। तो भाई राशि से 12वें घर में भी और गोचर वश जो है कुंडली के द्वितीय भाव में, माफ कीजिएगा, ये गोचर है तो उतरती हुई 7.5 के आप प्रभाव में है। शनि चंद्रमा का विषयोग आपकी कुंडली में है। सूर्य बुध गुरु और शुक्र की युति है। सप्तम भाव का स्वामी यहां कुंडली के पंचम भाव में है, लेकिन शत्रु राशि में। तो कहीं प्रेम विवाह के चक्कर में आप ना पड़िएगा। विवाह होने का जो योग है वो आपको मैं बताता हूं, क्योंकि विवाह के निमित्त ही आपका प्रश्न है। विवाह होने का जो योग है वो 8 अगस्त 2023 के बाद है। निश्चिंत रहिए, आपका विवाह बहुत अच्छा होगा, लेकिन विशेष तौर पे आप अपनी सेहत को बचाइए। हो सके तो 8 से 10 रत्ती तक का शुद्ध ओपल अपने बाएं हाथ की तर्जनी उंगली में धारण कर लीजिए, हर समस्या का समाधान होगा। चंदन जुड़े हैं, बहुत स्वागत है आपका। चंदन कह रहे हैं कि इनकी लव मैरिज होगी या नहीं, ये जानना चाहते हैं। चंदन देखिए, आपका जन्मांक कर्म बनाता हूं अगर, तो यहां पर जो जन्मांक तैयार हुआ है उसमें कुंडली का पंचम भाव, सप्तम भाव, शुक्र और बृहस्पति हर तरीके से पीड़ित है। तो भाई किसी लव मैरिज के चक्कर में, प्रेम विवाह के चक्कर में मत पड़िए। अपने माता पिता के साथ रहिए, उनका कहा मानिए। हो सके तो सुबह जल्दी उठिए, रात्रि में जल्दी सो जाइए। भगवान सूर्य की उपासना करिए, माता पिता के चरण स्पर्श करिए। आपके बिगड़े हुए काम भी बनेंगे और आपकी नौकरी लगने का प्रबल योग यहां पर बना हुआ है। रतिकांता जुड़ी है, बहुत स्वागत है आपका। ये कह रही भविष्य के बारे में बताइए। रतिकांता जी, आपके जन्मांक के अनुसार मैं आपको बता दूं, वर्तमान समय में गुरु राहु और बुध की युति है। तो भाई आप जो इन्वेस्टमेंट किसी कार्य में करने जा रही हैं, थोड़ा सा रुकिए वरना नुकसान होगा। अक्टूबर 2023 के बाद आपको इन्वेस्टमेंट करिएगा, ठीक है, वरना नुकसान की संभावना जो बहुत ज्यादा होगी। और पेट की समस्या का आपको ध्यान रखना है। किसी योग्य चिकित्सक से, डॉक्टर से सलाह ले लीजिए। आपकी कुंडली का पंचम भाव पीड़ित होने के कारण कहीं ना कहीं पेट की समस्या बढ़ जाएगी। आने वाला समय आपके लिए बेहतर हो, ऐसे में घर की पूर्व दिशा में किसी योग्य विद्वान से सूर्य यंत्र आप स्थापित कराइए और पूजा अर्चना करते रहिएगा। गोल्डी चौहान जुड़े, बहुत स्वागत है आपका। ये कह रहे मेरी सरकारी नौकरी कब लगेगी और ये जानना चाहते हैं। बिल्कुल गोल्डी, आपका जन्मांक हम तैयार कर रहे हैं और ये आपका जन्मांक तैयार हो गया। गोल्डी देखिए, वृश्चिक लगन की आपके पत्रिका, मिथुन आपकी राशि है। शनि चंद्रमा का विषयोग कुंडली के अष्टम भाव में, सूर्य शुक्र कुंडली के एकादश भाव में, मंगल और गुरु दशम भाव में। प्रबल योग है सरकारी नौकरी का। निश्चिंत रहिए, लेकिन ऐसा ना हो कि हमें सुनने के बाद आप अपने प्रयास करना बंद कर दें, पढ़ाई लिखाई बंद कर दें। उसको बिल्कुल जारी रखिए। प्रतिदिन सुबह के समय हनुमान चालीसा का पाठ करें। हो सके तो मंगलवार के दिन मीठी वस्तु का दान करें और अपने पिता के चरण स्पर्श आप करते रहिएगा। आने वाला समय और भविष्य आपके लिए बहुत अच्छा है। निश्चिंत रहिए। 11 अप्रैल 2025 तक आपका यह कार्य अवश्य सिद्ध होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे साथ साझा किया आशीष कुमार ने, बहुत स्वागत है आपका। ये कह रहे हैं मेरी नौकरी कब लगेगी, जानना चाहते हैं। ये भी बता देते हैं आपको आशीष, नौकरी सरकारी होगी कि प्राइवेट होगी, ये भी देख लेते हैं। सुबह 5:15। देखिए आशीष, वृषभ लगन की आपकी पत्रिका, सूर्य राहु का ग्रहण योग आपकी कुंडली के लग्न में, तो भाई नौकरी तो प्राइवेट ही होगी। शनि में बृहस्पति का अंतर है। बृहस्पति यहां पर अष्टमेश और एकादशेश, राशि आपकी मीन है। राशि से 12वें घर में शनि का गोचर है। पूर्ण रूप से आप 7.5 के प्रभाव में हैं। लेकिन 9 जुलाई 2023 के बाद आपकी प्राइवेट नौकरी लगने का प्रबल योग है। आप निश्चिंत रहिए।
शनि के निमित्त आप पूजा अर्चना शुरू करिए और हो सके तो शनि चालीसा का प्रतिदिन सूर्यास्त के बाद या प्रदोष काल में जाप करना शुरू कर दीजिए, आपके लिए अच्छा है। तो मित्रों, जो लोग सुबह 6:35 पर ज्योतिष गुरु की लाइव स्ट्रीमिंग पर अपना प्रश्न साझा कर चुके हैं, उन तमाम प्रश्नों का हमने आपको जवाब दिया। आपके मन में भी यदि कोई प्रश्न है तो आप सुबह 6:35 पर हमारे साथ जुड़िए, हर समस्या का समाधान अवश्य करेंगे। तो आज के विषय में इतना ही। जुड़े रहिए जी न्यूज के साथ, दीजिए इजाजत, नमस्कार।